श्री कृष्ण की कितनी रानियां थीं और उनके साथ श्री कृष्ण कैसे रहते थे। पौराणिक कथाओं में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां होने का उल्लेख मिलता है। इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महिलाओं के इच्छाओं का सम्मान करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवी रुक्मणी एवं मित्रविंदा है, जो भगवान श्री कृष्ण से शादी करना चाहती थी। लेकिन इनके परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ थे। फिर भी प्रभु श्री कृष्णा ने इन दोनों कन्याओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलपूर्वक उन्हें स्वयंवर से उठाकर शादी कर लेते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कितनी पत्नियां थीं, किन परिस्थितियों के कारण उन्हें इतनी सारी कन्याओं से विवाह करना पड़ता है और इन रानियों के साथ वह कैसे रहा करते थे। पहली रानी देवी लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी थी। पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार देवी रुक्मणी को मां लक्ष्मी का अवतार बताया जाता है, जिन्होंने विदर्भ के राजा भीष्मक के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जो बड़ी होकर प्रभु श्री कृष्ण से शादी करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई इस शादी के खिलाफ थे, जिसके कारण उन्हें भागकर शादी करनी पड़ी थी। दूसरी जामवंत जी की पुत्री जामवंती थी। जब एक बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मणि चुराने का आरोप लगा था, तब उन्होंने इस चोरी के आरोप को झूठा साबित करने के लिए मणि की खोज में निकल जाते हैं, जो मणि भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजन्म के भक्त जामवंत के पास था। हालांकि जामवंत इन्हें पहचान नहीं पाते और मणि को लेकर इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें जामवंत युद्ध हार जाते हैं और कहते हैं कि मुझे युद्ध में प्रभु श्रीराम के अतिरिक्त कोई भी हरा नहीं सकता। फिर श्री कृष्णा उन्हें अपना राम रूप का दर्शन कराते हैं, जिसके बाद वह मणि प्रभु श्री कृष्ण को सौंप देते हैं और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनके साथ करा देते हैं। तीसरी सत्राजित की पुत्री सत्यभामा थी। प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर जिस मणि को चुराने का आरोप लगा था, वह मणि सत्राजित के पुत्र का था। जब जामवंत जी से मणि मिलने के बाद सत्राजित को भगवान कृष्ण मणि वापस कर देते हैं, तो सत्राजित उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगते हैं और अपनी पुत्री सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण को शादी करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। तब सत्यभामा को अपनी तीसरी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। चौथी सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी थी। कालिंदी, जो सूर्यदेव की पुत्री थी, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में पाने के लिए काफी तप किया था, जिसके बाद कालिंदी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उससे शादी कर लेते हैं। कालिंदी के बारे में कहा जाता है कि जहां पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, वहीं खांडव नामक जंगल में रहकर श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तप किया था। पांचवी राजा नग्नजित की पुत्री सत्या थी। भगवान श्री कृष्ण ने पांचवी पत्नी के रूप में सत्या की इच्छा के अनुसार स्वयंवर में शादी रचाया था, जिसका दूसरा नाम नग्नजित था। स्वयंवर में 7 पागल सांडों को शर्त के अनुसार श्री कृष्ण जी ने एक ही अखाड़े में नाथ दिया और स्वयंवर जीतकर सत्या से विवाह कर लेते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें। छठी दुर्योधन के मित्र अनुविंद की बहन मित्रवृंदा थी। उज्जैन के राजा अनुविंद, जो दुर्योधन के मित्र भी थे, उनकी बहन अनुविंद श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी। लेकिन उनके भाई विन्नद, अनुविंद इसके खिलाफ थे और श्री कृष्ण से शादी करने के लिए रोकते थे, जिसके बाद श्री कृष्ण बलपूर्वक स्वयंवर से मित्रवृंदा को उठाकर लेकर चले गए थे और उन्हें अपनी पत्नी होने का सम्मान दिया। सातवीं ऋतुसुकृत की पुत्री रोहिणी थी। प्रभु श्री कृष्ण ने सातवीं पत्नी के रूप में रोहिणी से स्वयंवर के दौरान शादी किया था। रोहिणी एक तेजस्वी कन्या थी,
जिसने स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को पति के रूप में चुना था। पौराणिक कथाओं में किए गए उल्लेख के अनुसार इनका नाम भद्रा और कैकी भी था। आठवीं भगवान श्री कृष्ण की आठवीं पत्नी लक्ष्मणा थी। लक्ष्मणा उस समय कैके देश की राजकुमारी थी, जो काफी रूपवंती और सुशील थी, जिससे शादी करने के लिए काफी दूर दूर के राजा महाराजा स्वयंवर में शामिल हुए थे। लेकिन स्वयंवर के दौरान लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के गले में वरमाला डालकर उन्हें पति के रूप में चुना लिया था। अब मैं आपको 16,108 रानियों से विवाह करने की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक भूमासुर नामक राक्षस अमरत्व हासिल करने के लिए 16,108 कन्याओं की बलि चढ़ाने का प्रण लेता है और उन सभी कन्याओं को कारावास में डाल देता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान भूमासुर का वध करके उन कन्याओं को कारावास से मुक्ति दिला देते हैं। लेकिन कन्याएं जब अपने घर पहुंचती हैं, तो उनके परिवार के लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। तब प्रभु श्री कृष्णा 16,108 रूपों में प्रकट होकर उन कन्याओं से शादी रचा लेते हैं और उन कन्याओं को समाज में सम्मान दिलाते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण के 16,108 रानियां और 8 पटरानियां थीं। वह अपने 8 पटरानियों के साथ द्वारकाधीश के महल में रहा करते थे और बाकी 16,108 रानियां गोकुल में रहती थी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के 1,61,080 पुत्र और सभी कन्याओं के एक एक पुत्री भी थी। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और प्लीज़ हमें बताएं कि आपके क्या विचार इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।